जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा हो। और मेरा हमेशा से ये मानना है, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, कुछ भी चाहे कुछ भी हो, तो आपको भी अपने बारी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का रीत है कि घूम फिर कर वो पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको मिलता है। ठीक है। और आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए अगर आपको वो इंटरेस्ट के साथ कभी मिलता है तो आपके टर्न के टाइम, क्योंकि आपने भी कभी किसी के साथ बुरा किया था, तो उसका मजा भी आपको भी लेना चाहिए अपने टर्न पर। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है, आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग पूरा रिवीजन कर पाओ। ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 24 जून यानी 24 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं हमारे सामने पहला प्रश्न जो है वो क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 4 देशों में भ्रष्टाचार यानी करप्शन विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस रिटेल दिग्गज कंपनी को 282 MN डॉलर से अधिक का भुगतान करना होगा? बहुत बड़ी बात है। और वो कंपनी कौन है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है 4 देशों में? वो कंपनी है आपका वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट ही वो कंपनी है जो फ्लिपकार्ट को खरीद ली है, बोल सकते हो, क्योंकि उसका 77% जो शेयर है फ्लिपकार्ट का, वो वॉलमार्ट के द्वारा खरीदा जा चुका है। और एक इंटरेस्टिंग खबर मैं बता दूं आपको, इंटरेस्टिंग बातें कि यूएस में क्या है ना कि वॉलमार्ट और अमेजन के बीच में पूरा टक्कर चलता है। ये दोनों बहुत अच्छे, आप बोल सकते हो, ये जैसे आप बोल सकते हो जो ऑनलाइन का बादशाह है वो है अमेजन, लेकिन अगर बात करूं ऑफलाइन के मामले में तो वॉलमार्ट जो है वो बादशाह है। वो ऑफलाइन बहुत सारे सामान बहुत अच्छे तरीके से बेचता है, जैसे ऑनलाइन अमेजन बेचता है। और दोनों कंपनी कहाँ की है? तो दोनों कंपनी ही अमेरिका की है। ठीक है। तो और एक बात, जो वॉलमार्ट है वो 4 देश कौन सा है तो वो भी याद रखिएगा, जहां पर इसने नियम का जो है वो उल्लंघन किया है, वो है इंडिया, चाइना, ब्राजील और मैक्सिको। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताना है जिसे हाल ही में फिलिस्तीन सरकार के द्वारा स्टार ऑफ जेरूसलम पदक से सम्मानित किया गया है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो पदक है वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है फिलिस्तीन का। ठीक है। और ये पुरस्कार दिया गया है आपका मुनीर अंसारी, ऑप्शन नंबर ए। और फिलिस्तीन का कैपिटल क्या है तो सभी को पता है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है इजरायली न्यू शकील, इजिप्शियन पाउंड। और वहां के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ही ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है तो मोहम्मद अब्बास। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि डीडी इंडिया को संबंधित देशों के राज प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के लिए भारत ने किस 2 देशों के साथ समझौता पर जो है वो साइन किया है? वो कौन सा देश है जहां पर जितने जो टीवी न्यूज चैनल है डीडी ना, उसके सारे चैनल जो है वो उन 2 देशों में दिखाए जाएंगे? जैसे मान लो डीडी भारती, डीडी न्यूज़, डीडी स्पोर्ट, ये सब जो भी डीडी के जो चैनल है वो वहाँ पर भी दिखाए जाएंगे। तो आपको बताना है वो 2 देश कौन है जिसके साइन ये डील साइन हुआ है इंडिया का। तो वो दो देश है आपका बांग्लादेश और साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक बात, बांग्लादेश में जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है टाका, और वहां के जो राजधानी है बांग्लादेश का वो क्या है? ढाका। और वहां के जो पीएम है वो कौन है? शेख हसीना। लेकिन आपका आज का पहला प्रश्न क्या है, आपको बताना है साउथ कोरिया का राजधानी कहां पर है, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? ये 2 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय और बहुउद्देश्य कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, किया जाएगा है। तो ये जो है वो सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज एंड मल्टीपर्पस
लिफ्ट इरिगेशन बोल सकते हो स्कीम जो है वो स्थापित किया जाएगा आपका तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात, कैपिटल क्या है तो हैदराबाद, गवर्नर ESL नरसिम्हन और जो सीएम है वहां के वो है के चंद्रशेखर राव, ठीक है, तेलंगाना के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि फर्नांडो टोरेस जो है वो किस स्पोर्ट से, किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो सभी को पता है फुटबॉल, और इनका नाम हाल फिलहाल में क्यों उठा है, क्योंकि इन्होंने फुटबॉल से जो है वो अपना रिटायरमेंट जो है वो घोषणा कर दी है, और ये बहुत स्टार प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर हैं स्पेन के, इसीलिए आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और स्पेन का कैपिटल क्या है तो वो है आपका मैड्रिड, और जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है वहां पर यूरो, और वहां के जो प्रधानमंत्री है स्पेन के उनका नाम क्या है तो वो है पेड्रो सैंचेज, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य में महिलाओं से संबंधित मामलों, शिकायतों को संभालने के लिए जल्द ही राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा विंग स्थापित किया जाएगा, यानी किस राज्य में। और बहुत जल्दी एक टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके सहायता से जल्दी जो भी प्रॉब्लम हो, मान लो कोई भी रेप हो या बोल सकते हो बच्चे गुम हो गए, लेडीज वगैरह, या फिर कोई भी सहायता हो तो उसके द्वारा महिलाओं को फौरन जो है ऑन द स्पॉट जो है वो हेल्प मिल पाए। और ये विंग स्थापित जो है वो पूरा हेल्प सिस्टम जो है वो स्थापित करने वाला राज्य कौन होने जा रहा है तो वो होने जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश। और एक बात, हाल फिलहाल में अभी आंध्र प्रदेश का नया सरकार बना है, यहाँ पर पहले कौन थे सीएम तो सभी को पता है चंद्रबाबू नायडू, अभी उनको हराकर नए सीएम कौन बन गए हैं तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, सभी को पता है। गवर्नर कौन है तो ESL नरसिम्हन, कैपिटल हैदराबाद। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में प्रति माह औसतन कितना जीबी स्मार्टफोन दुनिया का सबसे अधिक जो डेटा है उपयोग किया गया था, यानी प्रति माह हर एक फोन कितना जीबी तक डाटा, यानी इंटरनेट बोल सकते हो, इंटरनेट तो नहीं बोल सकते, कितना डाटा, कितना जीबी डाटा जो है वो खर्च किया गया था, इस्तेमाल किया गया था पर यूजर के द्वारा, पर स्मार्टफोन के द्वारा 2018 में। और एक बात मैं बता दूं कि एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला जो देश है वो भारत ही है। सबसे डाटा जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी भारत में किया गया है 2018 में। और पर फोन कितना यूज किया गया है एवरी मंथ, प्रत्येक महीना, तो वो किया गया है 9.8 जीबी। बहुत बड़ा बात है कि हर एक फोन के द्वारा 9.8 जीबी डाटा जो है वो इस्तेमाल किया गया है इंडिया में 2018 में, और ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, आरबीआई समिति ने MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लिए जो कोलेटरल फ्री लोन है ना, जो लोन है उसको 10 लाख रुपए से कितना बढ़ाने का सुझाव दिया है, ठीक है। और एक बात, आरबीआई समिति ने जो MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कमेटी के जो हेड है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है UK सिन्हा, ठीक है। इन्होंने, इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक जो लोन है अब वो प्रोवाइड किया जाए, यानी 10 लाख पहले दिया जाता था, अब दिया जाए कितना 20 लाख। ये अभी सुझाव दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और जितने भी लोन आते हैं मुद्रा लोन के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू किया है, वो देश आपका ब्रिटेन है। और ब्रिटेन का कैपिटल क्या है तो वो लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है तो वो है थ्रेसा मे। लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बोल दिया है जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वो पद संभाले रहेंगी, लेकिन उसके बाद वो पद जो है वो छोड़ देंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी किस स्थान पर बनाई जाएगी, और ये बनाया जाएगा आपका जयपुर में, यानी राजस्थान में। और वहां का कैपिटल क्या है तो वो है जयपुर। गवर्नर कल्याण सिंह और जो सीएम है सभी को पता है अशोक गहलोत है जो है राजस्थान के सीएम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल को शामिल किया गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, और आपको मैं बता दूं ये तीनों गेम को जो है
कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शामिल किया गया है, यानी पैरा टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और महिला क्रिकेट, यानी तीनों गेम को कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया गया है, जो 2022 में होने वाला है। और इसका वेन्यू ये कहां पर होगा तो ये भी याद रखिएगा, ये होने वाला इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन बोल सकते हो, यूके में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 24 जून के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग इसका रिवीजन भी कर पाओ। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।